अस्सलाम वालेकुम। दीन की तरफ ज़्यादा आना या फिर अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लोड लेने लगो अपने दिमाग पे। अल्लाह ताला ने हमें किस लिए भेजा है? उस मकसद को याद रखो। ये ज़िंदगी तो एक आज़माइश है ना, तो उसने यहाँ पे हमें टेस्ट के लिए भेजा हुआ है। लेकिन उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो उसको देखना या एक्सप्लोर करना भी तो हमारा काम है। असल मकसद क्या है, बस वो नहीं भूलना हमें। अब कुछ लोग होते हैं जो दीन की तरफ एंटर करना चाहते हैं ना, वो चाह के भी नहीं कर पाते। बिकॉज़ उनको लगता है अरे दीन की तरफ एंटर करेंगे तो हमारी सारी ज़िंदगी तो खराब हो जाएगी। हमारा मस्ती, हमारा मज़ाक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दीन में एंटर कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ दोगे। दुनिया को भी एक्सप्लोर करना है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, इतने अच्छे दोस्त बनाए हैं, फैमिली बनाई है। इसका मतलब ये थोड़ी ना अगर आप दीन में एंटर हो गए तो सब कुछ छोड़ दोगे। आपको दुनिया भी देखनी है, आपको दोस्त भी देखने हैं, आपको फैमिली भी देखनी है। क्या आपको मालूम है कि आप अगर अच्छी नीयत और साफ नीयत रखोगे तो दोस्तियाँ या फिर रिश्तेदारियाँ या अपना फैमिली का ख़्याल रखना ये सब भी एक इबादत होता है, जो हमारी आखिरत में बहुत काम आने वाला है। तो आप अपने दिन की शुरुआत करते वक़्त आप ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसमें आपको ये भी मालूम पड़े कि हमें अल्लाह ताला के भी करीब रहना है और हमें दुनिया को भी एक्सप्लोर करना है। अब जैसे जॉब करने वाले बंदे हैं, अब इसका दीन में एंटर हो गए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जॉब छोड़ देंगे या फिर ज़िंदगी को जीना छोड़ देंगे। अल्लाह ताला ने तो ये कहीं भी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने तो हमें दुनिया ही दी है कि इसको हम देखें, एक्सप्लोर करें, दुनिया में लोगों को देखें और उनसे कुछ सीखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान दीन में एंटर करना चाहता है, वो बहुत डरा हुआ होता है। लेकिन वही डर हमें दूर करना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दीन और दुनिया दोनों को कैसे बैलेंस करके चलना है ताकि हम आखिरत भी सँवर जाए और दुनिया को भी एक्सप्लोर कर पाएँ। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप दीन में प्रॉपर तरीके से एंटर हो गए हो तो दुनिया को भूल जाओ और दुनिया की जो अल्लाह ताला ने मतलब इतनी सारी, इतनी कीमती चीज़ें जो दुनिया में पेश की हैं, उन सबको गौर-फ़िक्र करना बंद कर दो। ऐसा नहीं है। जब हम दुनिया में आए हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ें दी हैं। अब आपको लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अल्लाह ताला ने मैंगोज़ दिए हैं, तो वो खाओगे ना? उसको सिर्फ़ ये तो नहीं, नहीं, हमें ये नहीं खाना। अगर आपको फ्रेंड्स दिए हैं, तो उनके साथ घूमोगे-फिरोगे ना? अगर आपको फैमिली दी है, तो उनका ख़्याल रखना भी तो आपका काम है ना? तो यही तो आखिरत की तैयारी है, यही तो आखिरत है। इसी में ही आखिरत है, अगर आप ढूँढोगे तो। तो आज हम ऐसे 5 टिप्स पे बात करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि दीन और दुनिया दोनों को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। टिप नंबर 1 आपकी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए। आपने कभी सोचा है जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हो तो उसमें क्या सोचते हो कि हमें काम कैसे करना है, हमें पैसे कैसे कमाना है या फिर इससे काम चल जाएगा? नहीं, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ हम सिर्फ़ दुनिया को तो हासिल कर लेंगे और आखिरत के लिए हमने कोई तैयारी ही नहीं की होगी। तो उसको तैयारी करने के लिए हमें अपने सबसे पहले डे शेड्यूल में टिप नंबर 1 को फ़ॉलो करना है, लाइक नियत को साफ़ करके रखना है। हमें अपनी नियत में ये रखना है कि आज हम अपने दिन की जो भी शुरुआत करेंगे वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से करेंगे। चाहे हमारी फैमिली हो, फैमिली के साथ हो या फिर स्टूडेंट्स हों या फिर एनीथिंग अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी। हमें बस दिल में और नियत में ये रखना है कि जो भी मैं काम करूँगी ये अल्लाह ताला के लिए करूँगी। लाइक ये भी एक इबादत है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, ये भी एक इबादत है जो आखिरत में काम आने वाली है। अगर आप अपनी फैमिली पे खर्च कर रहे हो, ये भी एक इबादत है। अगर स्टूडेंट अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए पढ़ रहे हैं, नियत साफ होनी चाहिए, तो ये भी एक इबादत। सेकंड पॉइंट है हमारा टाइम को बराबर से बैलेंस करके चलना। जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर करिएगा। तो टाइम को बैलेंस करके चलने का मतलब क्या है? टाइम को बैलेंस करके चलने का मतलब ये है फजर से इशा तक का हम सबको पूरा एक टाइम टेबल बनाना है कि हमें मॉर्निंग में उठ के क्या करना है एंड इवनिंग तक हमें क्या काम करना है सोने से पहले तक। तो आप अपना दिन की शुरुआत हमेशा से ध्यान रखिएगा कि फजर से करें एंड फजर के बाद अपना डे प्लान करना शुरू कर दें। लाइक आपको उठ के क्या क्या करना है। सबसे पहले आप नमाज अदा करिए एंड पॉइंट नंबर 2 नमाज पढ़ने के बाद अपना ज़रूरी नहीं है जो लोग दिन में एंटर कर रहे हैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ा-थोड़ा, जैसे मैं हूँ, एकदम तो हम प्रेशर ले नहीं सकते, ना ही हमको इतना ज़्यादा किसी ने गाइड किया हुआ है, हम खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के थ्रू लाइक गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया या कहीं से भी हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम अपना डे शेड्यूल करने से
पहले प्रॉपर ध्यान रखें कि हमें डे शेड्यूल में सबसे पहले स्टार्टिंग हमें नमाज से करनी है। आफ्टर नमाज जब आप नमाज पढ़ लें तो सेकंड नंबर पे आपको कुरान शरीफ ज़रूर से पढ़ना है। आप एक पेज पढ़िए, आप एक रुकू पढ़िए, लेकिन उसको तफसीर के साथ पढ़िए। कोशिश करो कि देखो मैं सीरियसली बिल्कुल अ, एक हकीकत बात बता रही हूँ कि मुझे जो समझ भी नहीं आता है ना, लेकिन मैं फिर भी पढ़ती हूँ। मतलब एटलीस्ट कोशिश तो करो कि अगर हम तफसीर से पढ़ रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बट आप उसको पढ़ो। जब आप उसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, रोज़, रोज़, रोज़ पढ़ोगे तो आपको समझना भी आ जाएगा। तो टिप नंबर 1 तो हो गया, हमारे नमाज से शुरू करना है एंड सेकंड कुरान पढ़ना है और अपनी लाइफ में लाइफ़स्टाइल ज़रूर फ़ॉलो करो। लाइक आपका स्किन को केयर करने के लिए मॉर्निंग में क्या-क्या हमें लेना है या फिर मॉर्निंग वॉक कैसे करना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो ताकि अगर हम सेहतमंद रहेंगे तभी तो हम आखिरत की तैयारी कर पाएँगे, अदरवाइज़। तो टिप नंबर 3 है कि कुरान के साथ अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो। स्ट्रॉन्ग बनाने से मतलब ये है, अगर आप कुरान को 5 मिनट भी पढ़ोगे ना, उससे भी आपकी रूह एकदम ताज़ा हो जाएगी और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। लेकिन 5 मिनट भी पढ़ोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप जब उसको कंटिन्यू पढ़ते हो ना डेली, 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 तो आपके जो ज़हन है ना, आपका दिल, दिमाग सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपके आगे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल के आती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ताकि आप लोगों को अच्छे से अ, गाइड कर सको, अच्छे से समझ सको और जब वो कुछ बोले तो उस बात पे सब्र कर सको। कुरान तो पढ़ा ही इसलिए जाता है कि कुरान और नमाज़ की सब्र हासिल किया जा सके। किसी ने कुछ बोल दिया, दरगुज़र कर दो, कोई बात नहीं। बहुत, बहुत ही ज़्यादा टफ़ चीज़ है ये। दरगुज़र करना इतना ईज़ी नहीं होता है। मैंने देखा है अपने आप को कि बहुत टफ़ चीज़ है ये। लेकिन इंशाअल्लाह मैं प्रैक्टिस में हूँ और इस चीज़ का मैं ख़ास ध्यान रखूँगी कि एटलीस्ट सब्र कर सकूँ। जिनको हम नहीं जवाब देते वो उसको रब तो जवाब देगा ना। अब हम ही जवाब दे देंगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला तो बोलेगा कि आपने तो खुद ही जवाब दे दिया तो मैं इनको क्या जवाब दूँगा? और रियल पर्सनैलिटी ये होती है कि आपको मालूम है कि जब आप सब्र करने लग जाते हो ना, तो ऑटोमैटिक ना आपके अंदर एक पावर जनरेट होने लगता है। वो पावर होता है कि लोग कुछ भी बोलें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता फिर। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और कुरान हमें सिखाता है ये, अल्लाह ताला ने कुरान में तो साफ कहा है कि नमाज़ और कुरान से सब्र माँगा करो। वही आपको सब्र दे सकता है, उसके अलावा बंदे तो कुछ भी नहीं है। वो आपको सब्र दे ही नहीं सकते, सिर्फ़ अल्लाह दे सकता है। तो टिप नंबर 4 हमारा ये है कि हम काम को अपनी इबादत समझें। अगर हमारी नीयत साफ़ होगी ना और हम कुछ भी काम करेंगे तो उसका भी आखिरत में अजर मिलने वाला है। लाइक अगर हम जॉब करने वाले बच्चे हैं, लाइक मैं जॉब करती हूँ। अब जॉब करने वाले बच्चे हैं, उनकी नीयत अगर साफ़ होगी कि इससे हमें एक हलाल रिज़्क कमाना है एंड सेकंड हमें अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है एंड थर्ड हमें कुछ भी ऐसा करना है कि उसमें से छोटा-सा मोटा कुछ भी सदका दे दो, खैरात दे दो। अगर नीयत साफ़ होगी ना तो ये भी एक इबादत बन जाती है। आप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें एक नियत रखो कि हमें इसमें से कुछ परसेंट अल्लाह ताला को देना है। आपका ज़्यादा हैसियत नहीं है या फिर हम लोग का ज़्यादा लेवल नहीं है, तो कुछ कोई बात नहीं, आप ₹10 तो निकाल सकते हो ना। तो ये भी एक इबादत है। और आपको पता है जो लेडीज़ अपनी फैमिली के लिए काम करती हैं, लाइक बर्तन, खाना, झाड़ू, पोछा या फिर अपनी औलादों का ख़्याल रखना, और जो शौहर होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं हलाल तरीके से और उनके दिल में नियत होती है ये मैं फैमिली में कमा रहा हूँ हलाल तरीके से, तो ये भी एक इबादत है। क्या आपको मालूम है कि जब घर की औरतें काम करती हैं तो अल्लाह ताला ने इसको भी इबादत बना दिया। सोचो, जब शौहर घर में आता है काम से और वो उसको रोटी देते हैं या फिर उनका बच्चों को सँभालती हैं, ये टेक केयर करते हैं, ये भी एक इबादत है। शायद कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने इसमें भी अज्र रखा है। इसमें भी आखिरत के लिए भलाई रखी है। तो दीन में एंटर करने का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग इतना ओवरथिंक करने लगते हैं कि अब मैं दीन में चला गया हूँ, अब मैं दुनिया को कैसे छोड़ूँ, अब मैं ये कैसे करूँ, अब मैं वो नहीं, हमें घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जो स्टार्टिंग में आ रहा है, वो सबसे पहले ध्यान रखो कि हमें नमाज़ स्टार्ट करनी है। आप 1 वक़्त की स्टार्ट करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दिल में ऐसी हिदायत दे देगा कि आप 5 वक़्त की खुद पढ़ने लगोगे। लेकिन 1 वक़्त की स्टार्ट कर दो, ये मेरा कहने का मतलब है।
तो टिप नंबर 5 है, अच्छे लोगों के साथ वक़्त गुज़ारना शुरू करो। अच्छे लोगों का मतलब जो दीनदार हो, जो आखिरत की तैयारी कर रहा हो, जो अपने दीन को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहा हो। इससे क्या होगा, अगर आप उन लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे, उनसे बातचीत करोगे ना, आपको एक ऑटोमैटिक अल्लाह ताला एक हिंट देगा कि आपको भी ये करना चाहिए। आप कभी भी एक चीज़ देखोगे, आप बुरे लोगों के साथ रहोगे ना, आप कहीं न कहीं उस चीज़ को कैच करने का कोशिश करोगे। लाइक अगर एक सिगरेट पीने वाला बंदा है और आप उसके साथ कंटिन्यू बैठे रहोगे, तो कहीं न कहीं बॉयज़ को लगता है, अरे यार ये पी रहा है, चलो मैं भी पी लेता हूँ। होता है ना? तो यही होता है कि अगर आप अच्छे दोस्तों को दोस्त बनाओगे, अच्छे लोगों को, तो उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगी, आखिरत की तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो अच्छे दोस्त बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपकी लाइफ़ का, बिकॉज़ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपका आधा दिन तो आपके दोस्तों में ही है। अगर आप दीनदार दोस्त बनाओगे और आखिरत की तैयारी करने वाले दोस्तों को बनाओगे, तो आपकी आधी आखिरत तो ऐसे ही तैयार हो जाएगी। बिकॉज़ वो आपको अच्छा गाइड करेंगे ना कि आप ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, ये है दीन और दुनिया को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, तो इन चीज़ों पे ध्यान और गौर-फ़िक्र करिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आऊँगी और ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ बिकॉज़ मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ला रही हूँ। और प्रैक्टिस में लाना भी बहुत टफ होता है स्टार्टिंग में, और जब आपको प्रैक्टिस में लाने लगोगे ना, आपको मज़ा आने लगेगा। बिकॉज़ आप अल्लाह से बातें करने लगोगे नमाज़ कुरान के ज़रिए, और यही तो सबसे बड़ी बात है। सोचो, आपको दीन मिल गया, आपको अल्लाह मिल गया, और क्या चाहिए आपको? और मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, इससे बढ़ के तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है दुनिया में हासिल करने के लिए। तो कितनी अच्छी बात बताई है कि दीन और दुनिया को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए।